मेरा है, सिर्फ मेरा है। और उसकी शादी तो सिर्फ मेरे साथ ही होने वाली है। नीतू जेल में है मम्मी, जेल में। उसका कोर्ट में केस चल रहा है और आप तो वैसे लड़ रहे हैं। क्योंकि ये हालत आपकी वजह से हुई है। You've turned this house into hell, Diamond। इसका मतलब वो बबली थी जिसने पूजा की जान लेने की कोशिश की। What? बबली ने ऐसा किया? हाँ प्रहलाद, उसने अपनी कार का एक्सीडेंट करके पूजा को मारने की कोशिश की। देविका, तुम्हें एक जज्बाती इंसान की जरूरत है ही नहीं। तुम्हें तो सिर्फ मर्द के नाम पर एक जिस्म की जरूरत है। Shut up, महीन। चिल्लाइए मत केडी साहब, क्योंकि जब मैं चिल्लाता हूं ना तो मेरी आवाज आपसे कहीं ज्यादा गूंजती है। मैं सिर्फ पैसे मांगने आया था, बेइज्जती करवाने नहीं। I'm Savant from CBI. May I come in? आइए, प्लीज सिट डाउन। Can I see your identification card, Oh, please? yes, please. Thank you. कहिए मिस्टर सावंत, what can I do for you? मैं आपकी फैक्ट्री में बम ब्लास्ट केस के सिलसिले में आया हूँ। हमारी क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि NRI मिस्टर केडी सक्सेना इस साजिश में शामिल थे और जल्द ही आप उनकी गिरफ्तारी की खबर सुनेंगे। I don't believe this. This is very good news. Thank you, Inspector साहब. Thank you very much. मैं आपको ये भी आगाह कर देना चाहता हूँ कि हमारी इन्वेस्टिगेशन से एक और बात साबित हुई है कि इस साजिश में मल्होत्रा खानदान का कोई मेंबर भी शामिल है। यानी आपका मतलब यह है कि हमारे खानदान का कोई केडी सक्सेना के साथ मिला हुआ है? नहीं, देखिए साहब, दिस इज नॉट पॉसिबल। डेफिनेटली हम सब पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो आपके ताऊजी के नाम से जाने जाते हैं वो लापता है। यानी आप कहना चाहते हैं कि ताऊजी? हम अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते। उनके अंडरग्राउंड होने की वजह यह भी हो सकती है या कोई और भी, लेकिन हम जल्द आपको पता लगाकर इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जी ओह, मैंने तेरे को कितनी बार बोला कि तू पैसे की टेंशन मत ले। तेरे को जब जितना रोकड़ा मांगता है ना, तू मेरे को बोल, मैं तेरे को दूंगा ना। तूने अगर मुझे पैसा देना शुरू कर दिया ना तो वहाँ गांव में तेरे बीबी बच्चे भूखे मरेंगे। अरे कोई नहीं भूखे मरेंगे। अभी अपने पास इतना पैसा आने वाला है कि मैं कम से कम आधा दर्जन बीवियों को तो बैठा के खिला सकता हूँ। अपनी वो हैसियत होने वाली है भाई। क्यों, अल्लादीन का चिराग हाथ लगा है? तू कुछ ऐसा ही समझ। क्या है ना, अभी अपन ने शेयर मार्केट में पैसा लगाने का डिसाइड किया है। देख शंकर, तेरी किस्मत में कुछ और होता ना तो तू यहाँ ड्राइवर नहीं बनता। अरे मेरी किस्मत तो मुझे यहाँ तुझसे मिलवाने के वास्ते ले आई। देख, तकदीर ने तेरे कुछ साल ऐसे ही खराब कर दिए, लेकिन मैं तेरे हाथ नहीं आई। आएगी आएगी, जरूर आएगी। एक दिन आने दे, जब पैसा आएगा तो तू भागी चली आएगी। सुन, मैं तेरे को एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे कुछ ड्राइवर दोस्त ना, उन लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया। बाद में क्या हुआ मालूम है? उन्होंने अपनी साहब की गाड़ी खरीद ली। इतना पैसा आया कि अभी वो लोग बिजनेसमैन बन गए। तूने शेख चिल्ली की कहानी पढ़ी है? नहीं पढ़ी तो नहीं, लेकिन सुनी है। क्यों? आईने के सामने खड़ा हो जा और उसे देख भी ले। अरे बुद्धू, पैसा इतनी आसान चीज होता तो दुनिया में सबके पास पैसा होता। कोई पैसे के लिए इतना रोता नहीं। मैंने तो सोच लिया, अब मैं ये नौकरी छोड़ के ब्यूटी पार्लर में नौकरी करूंगी। मेरी वो सहेली है ना, वो मुझे वहां नौकरी दिलाने वाली है। वहां पैसे भी मिलेंगे और इज्जत भी। मतलब तू मेरे को अकेला छोड़ के चली जाएगी? तो क्या मैं सारी जिंदगी तेरे लिए यहाँ नौकरी करती रहूं? अरे कुछ दिन ठहरना, रुक जा। इतना पैसा आएगा कि तेरे को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू आराम से बैठना, मेम साहब की तरह ठाठ होंगे तेरे। तो रुक जा। मेम साहब जैसे ठाठ देने के लिए तुझे केशव मल्होत्रा बनना पड़ेगा।
और वो तू इस जन्म में तो भूल जा। ये मेरे को हमेशा बड़ा साहब का नाम लेके डराती है। कम इन। अरे चेयरपर्सन साहिबा, भाई मुझे मैसेज भिजवा दिया होता, मैं खुद आपके कैबिन में हाजिर हो जाता। तुमने अपने दिल में मेरे लिए कितनी कड़वाहट भर लिया ऋषभ। Do I really deserve this? कड़वाहट? You're wrong स्वेतलाना, मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ कोई कड़वाहट नहीं। अब देखो ना, ये जो मेरी हार हुई है, जो चेयरमैनशिप मेरे हाथ से चली गई है, अब अपने आप को उसका एहसास तो दिलाना पड़ेगा ना। बस आजकल इसी प्रैक्टिस में लगा हुआ हूँ, दैट्स ऑल। तुम्हें बहुत बुरा लगा ना मेरा चेयरपर्सन बनना? बुरा लगा? You're wrong again स्वेतलाना, तुम शायद ये भूल रही हो कि चेयरपर्सन के लिए तुम्हारा नाम मैंने ही प्रपोज किया था। मेरा नाम तुमने शायद इसलिए प्रपोज किया था क्योंकि जब तुम चेयरमैन बने थे मैंने तुम्हें सपोर्ट किया था और उसे एहसान समझकर अब शायद उतार दिया हो। नहीं स्वेतलाना, मुझ पर कोई इतना बड़ा एहसान नहीं कर सकता कि मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की बागडोर उसके हाथ में दे दूं। मिस्टर केशव मल्होत्रा यानी मेरे पिताजी, उनकी मेहनत और लगन से खड़ी की गई एम्पायर मैं किसी पर्सनल एहसान के बदले में किसी को सौंप दूं? दिस इज इम्पॉसिबल। तो फिर मेरा नाम प्रपोज क्यों किया? देखो स्वेतलाना, आजकल के हालात को मद्देनजर रखते हुए और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेरे अलावा अगर कोई ऐसा इंसान है जो किसी स्वार्थ की वजह से नहीं, किसी कॉन्स्पिरेसी की वजह से नहीं, तो वो तुम हो। अगर देखा जाए तो तुम्हारा और मेरा जज्बा, हमारा मकसद एक ही है, मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की हिफाजत। थैंक यू ऋषभ, तुमने मुझे वाकई इंस्पायर कर दिया। मुझे ये कहने की जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की हिफाजत मैं तुम्हारे जज्बे से ही करूंगी। आई होप सो स्वेतलाना, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन अपने आसपास के लोगों से जरा सावधान रहना, क्योंकि आई एम श्योर कि मेरी तरह तुम्हें भी विक्टिमाइज किया जाएगा। ऋषभ, क्या इतना डर, इतने सारे वहम लेकर जीना जरूरी है? स्वेतलाना, ये मेरा वहम नहीं, ये एक हकीकत है। मेरे दस्तखत वाले लेटर हेड पर वर्कर्स के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट पहुंच जाती है, जबकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और हाँ, आज क्राइम ब्रांच का एक ऑफिसर मेरे ऑफिस आया था। उसका कहना यह है कि फैक्ट्री के ब्लास्ट के पीछे मल्होत्रा खानदान के किसी मेंबर का हाथ है। मल्होत्रा खानदान के मेंबर का? किसका? ये तो उसने डायरेक्टली मुझे कुछ बताया नहीं, लेकिन उनके पास काफी क्लूज हैं। वो आदमी जो भी है बहुत ही जल्द पुलिस की हिरासत में होगा। I don't believe this. You'd better believe this स्वेतलाना, और ऐसे ताज्जुब अपनी आदत बना लो। अभी अभी चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठी हो ना, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे खिलाफ भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई साजिश जरूर रची जा रही होगी। तो फिर मैं भी उनसे निपटने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम्हारे अब प्लान्स क्या है ऋषभ? ऑफिस में इंटरेस्ट लेना कब शुरू करोगे? देखो स्वेतलाना, चेयरमैनशिप से तो मैं अब रिजाइन कर चुका हूँ। अब सोच रहा हूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी रिजाइन कर दूँ। मेरे चेयरमैन बने रहने में तमाम लोगों को यही ऑब्जेक्शन था कि मैं ना तजुर्बेकार हूँ। बस अब उसी तजुर्बे को हासिल करने के लिए मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, एट द वेरी ग्रास रूट लेवल। हमारी ही कंपनी में एक आम वर्कर की हैसियत से मैं काम शुरू करूंगा। एंड माइंड यू, ये मैंने किसी रिएक्शन की वजह से फैसला नहीं लिया, बहुत ही सोच समझकर, शायद जिंदगी में पहली बार सोच समझकर ये फैसला लिया मैंने। That's wonderful ऋषभ, तुमने ये डिसीजन बिल्कुल ठीक लिया है। I wish you all the best. थैंक यू। और अगर मुझे कभी भी तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े, then I hope you'll be there for me. I'll always be there for you, स्वेतलाना। तुम कोर्ट में मेरी परफॉर्मेंस से खुश तो हो ना? परफॉर्मेंस? क्यों? नहीं, पता नहीं क्यों ये शब्द सुनकर कुछ अजीब सा लगा। ऐसा लगा जैसे हम कोई स्टेज शो करने गए थे। नहीं, मेरा मतलब था कि मैंने तुम्हें कहीं डिसअपॉइंट तो नहीं किया। वैसे तुम्हें लेकर मैं बहुत कॉन्शियस थी। जानता हूँ नीतू, हर सवाल का जवाब देने के बाद आप मेरी तरफ देखती थी कि मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन क्या है। तुम्हें ऐसा लगा था? यहाँ मैं भले ही अंतों से बदतर हो जाऊं, लेकिन वहाँ कोर्ट में मेरी कई आंखें खुल जाती हैं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास हो गया है। उतना नहीं जितना मुझे तुम पर हो गया। तुम हर सवाल का जवाब जिस कॉन्फिडेंस, जिस कन्विक्शन के साथ दे रहे थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही सहमी हुई, डरी सी, घबराई हुई नीतू है। ये सक्सेस तुम्हारी है सुनील। मुझे कह कर, डांट कर, समझा कर तुम्ही ने मुझे चेंज कर दिया। थैंक्स फॉर योर पेशेंस।
थैंक्स तब कहना जब तुम्हारी जमानत मंजूर हो जाए। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि जमानत मंजूर हो जानी चाहिए। बिल्कुल हो जानी चाहिए। अब इस जगह से परेशान हो गई हूँ, दम घुटता है यहाँ मेरा। अब दिल बिल्कुल नहीं बहलता। ये दिल बहलाने की जगह है भी नहीं नीतू। देखना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी जमानत हो जाए, और जमानत होगी, मुझ पे विश्वास रखो। लो बेटा बबली, थोड़ा फ्रूट खा लो। मुझे भूख नहीं है। अरे क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई हो? थोड़ा सा पेट में डाल लो, कल से भूखी बैठी हो। मैंने कहा ना भूख नहीं है। क्या मैं जबरदस्ती से खा लूं? किचन में रख दो, जब मन करेगा मैं खा लूंगी। आजकल तेरा मन क्या क्या करने लगा किसको मालूम। इस घर में तो उल्टी गंगा बह रही है। प्रहलाद से शिकायत करके तुम्हारा पेट नहीं भरा, जो यहाँ आकर मुझे सुना रही हो? अच्छा, तो तेरा गुस्सा मेरे पे है, तो ये गुस्सा खाने पे क्यों निकाल रही हो? हाँ, लो बेटा थोड़ा सा खा लो। मैंने कहा ना भूख नहीं है। घुमा फिरा कर वही टॉपिक पर तुम आ रही हो। मुझे पता है तू अपनी नानी से बोर हो गई है ना? इस घर में सब अपने अपने शिकायतें लेकर घूम रहे, कोई मेरी परेशानियां नहीं समझता। क्या है तेरी परेशानी? बोल बोल ना। क्या हुआ बबली? बेटे क्या हुआ? मुझे मम्मी बहुत याद आ रही है। तुम फोन करके कह दो ना कि वो यहाँ आ जाए। मैं मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ। तुम बोलोगी नानी? हाँ बेटा, फोन करके उसको बता दूंगी। शायद हो सकता है उसमें ही कुछ भला हो जाए। तबीयत कुछ नासाज है राजघराने वालों की। देविका, आज मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। प्लीज बुरा मत मानना, किसी और दिन आ जाना। टू बैड रंजना देवी जी। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मौका आता है जब वो जो कुछ करना चाहता है लोग उसे नहीं करने देते। आज आप अकेली रहना चाहती हैं और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। किसी के भी घर जाने का एक कायदा होता है देविका। पहले फोन किया जाता है, टाइम फिक्स किया जाता है, फिर जाया जाता है। ये कायदे मैं आपके साथ अपनाने लगी तो आपकी और मेरी मुलाकात शायद ही हो। आपको मेरा यहाँ आना पसंद ही नहीं। जब तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारे यहाँ आना पसंद नहीं है, जो बात सही है, तो यहाँ क्यों आती हो? मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ, आपका दुख बांटने आई हूँ। आंसू पोंछने के लिए रुमाल साथ लाई हूँ। ये देखने के लिए आई हूँ कि स्वेतलाना का चेयरपर्सन बनना आपको कैसा लग रहा है। टू हेल विद हर, मुझे क्या फर्क पड़ता है? वेल, एक बात तो उसने साबित कर दी कि वो है बहुत जबरदस्त औरत। आपने भी तो बहुत दम लगाया था कि ऋषभ चेयरमैन बना रहे। सोनू तक को गले लगा लिया और उसे अपना बेटा बना लिया, लेकिन कुछ मामला जमा नहीं। सोनू और मेरा रिश्ता क्या है तुम कभी समझ नहीं पाओगी। सोनू को तो मैं अपना मानती हूँ। बेटा शब्द का मतलब वही औरत जानती है जो पहले माँ बन चुकी हो। और वैसे भी देविका, ऐसा कोई भी मर्द नहीं है जो तुम्हें अपने बच्चे की माँ बनाने के लिए राजी हो सकता है। मेरा कहना मानो, अभी भी वक्त है। किसी को भी पकड़ लो जो तुम्हें बीवी का दर्जा दे सकता है। आपने तो एक पकड़ा था ना, केशव मल्होत्रा। क्या जबरदस्त दर्जा दिया उसने आपको बीवी का। फिर आपने एक औलाद भी पैदा कर ली, ऋषभ मल्होत्रा। वो आपकी कितनी इज्जत करता है आप जानती हैं, और आप राय मुझे दे रही हैं। इसे हिंदी में कहते हैं छन्नी कहे सुई से तेरे में छेद है। इन इंग्लिश वी जस्ट से लुक हु इज टॉकिंग। मैं चलती हूँ। बाय।
आओ सुनीता, क्या हुआ? नहीं मेम साहब, ऐसे ही ज़रा। स्कूल नहीं गई? जाना तो है मेम साहब। किसी चीज़ की ज़रूरत है? नहीं मेम साहब। मन लगाकर पढ़ाई कर रही हो ना? हाँ मेम साहब। मेम साहब, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। मेम साहब, मेरी एक सहेली है, वो पढ़ाई में वक्त गंवाने के बदले एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी करना ज़्यादा पसंद करती है। हाँ, तो मुझे ये बात क्यों बता रही हो? नहीं मेम साहब, वो कह रही थी कि वहाँ पैसे अच्छे मिलते हैं और शायद वहाँ मुझे भी नौकरी मिल सकती है। हाँ, लेकिन तुम अभी नौकरी कैसे कर सकोगी जब तक तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म नहीं होती? मैं सोच रही थी कि मैं भी पढ़ाई छोड़कर क्यों ना नौकरी ही कर लूँ। ठीक है, पढ़ाई छोड़ दो, नौकरी कर लो और जिंदगी भर ऐसी छोटी छोटी नौकरी करती रहो। पैसे कमाने की बड़ी जल्दी है तुम्हें। आप नाराज मत होइए मेम साहब। मैं ही तुम्हारे लिए बड़े बड़े सपने देखने लगी थी, जबकि तुम्हारे अपने सपने इतने छोटे हैं। हाँ, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब जो भी हो सुनीता, लेकिन अगर पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने लगोगी तो जिंदगी भर अपने आप को उस लायक नहीं बना पाओगी कि अपने आप पर तुम्हें गर्व हो। मेम साहब, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। वैसे भी मेम साहब, मैं आपसे पूछे बिना कुछ करती नहीं। अपने दिमाग से तो मैं सोचती ही नहीं। देखो सुनीता, फिलहाल अपना दिमाग इधर उधर मत चलाना। ईमानदारी से पढ़ाई खत्म करो, अच्छे नंबरों से पास हो जाओ और मैं खुद तुम्हें मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में एक अच्छी नौकरी दिलवा दूंगी। ठीक है? ओके। पापा, पापा, मुझे तेरे ही आने का डर था बेटा। कैसा डर पापा? कि तुझसे आंखें कैसे मिलाऊंगा मैं। जब एक बाप को अपने छोटे से बेटे के सामने अपनी मजबूरियों का रोना रोना पड़े ना, तो उसके लिए बहुत शर्म की बात होती है बेटा। कैसी मजबूरी पापा? मुझे तो तेरा पापा कहलाने का भी हक नहीं है। तेरे जन्मदिन पे एक छोटा सा तोहफा तुझे नहीं दे पाया। इतनी औकात नहीं है मेरी। मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए पापा। लेकिन मैं तो तुझे देना चाहता था ना। तू है जिंदगी, और ये साल तो मुझे बिल्कुल ही कंगाल बना कर गया है। अच्छा पापा, आप एक काम कीजिए, आप मुझे एक छोटा सा टॉफी खरीद कर दे दीजिए, वो आपका बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा। कैसे बड़े लोगों जैसी बातें करनी शुरू कर दी हैं तूने। ठीक ही तो है ना, अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो अच्छी बातें ही सीखेगा। बहुत अच्छा किया तूने बेटा, जो ये गराज ये घर छोड़ के चला गया। अगर तू यहाँ रहता ना, मैं तुझे अपने जैसा ही बना देता, और फिर एक दिन तू मेरी कंगाली की वजह से भूख से मर जाता। पापा, मैं कुछ पैसे लाकर दूं? ऐसा कभी मत करना बेटा। तेरा बाप चुल्लू भर पानी में ना डूब के मर जाएगा। मुझे मेरी गरीबी के साथ अकेला ही रहने दे तू। तुझे एक गिफ्ट ना देने पाने की जो मेरी औकात है ना, ये कुछ महीने और बर्दाश्त करूंगा मैं। वैसे भी बहुत बर्दाश्त किया है मैंने जिंदगी में। पापा, मैंने किसी से बात की थी, वो मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारे पापा कार डीलिंग की बिजनेस क्यों नहीं करते। तू बाहर भी मेरे बारे में बात करता है बेटा। पापा, मैं तो हमेशा हर जगह आपकी बात करता रहता हूँ। पापा, मैंने सुनी है कि एक नई कार मार्केट में आई है और वो लोग उस कार के लिए एक डीलर ढूंढ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं डीलर बन जाते? तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है बेटा। मैं डीलर बनूं या नहीं बनूं, लेकिन एक बात तो पक्की है, तू मेरा बाप जरूर बन गया है। जिस तरह बाप अपने बेटे के बारे में सोचता है ना, वैसे तू मेरा बेटा अपने बाप के बारे में सोचता है।